Welcome to Ridhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. आज हम लोग BHIC 101 पढ़ेंगे, भारत का इतिहास 1, जिसमें प्रथम प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोत के महत्व पर चर्चा कीजिए। प्राचीन भारतीय के इतिहास में जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है उसमें पुरातात्विक स्रोत का क्या महत्व रहा। भूमिका: प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं है, क्योंकि कई घटनाएं, समाजों और संस्कृति का उल्लेख साहित्य में नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में पुरातात्विक स्रोत इतिहासकारों के लिए अतीत को समझने के सबसे विश्वसनीय साधन बनते हैं। पुरातत्व पुरातत्व वह विज्ञान है जो मानव के भौतिक अवशेषों का अध्ययन करता है, घर के अतीत के बारे में बताता है और उत्खनन, सर्वेक्षण, अभिलेख और सिक्के, स्मारक और अन्य वस्तुएं के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्राचीन भारत का जब इतिहास के अध्ययन करते हैं तो उस समय में सारी जानकारियाँ साहित्य एवं किताबों में नहीं मिलती है, तो उनके जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग पुरातत्व विज्ञान का हेल्प से हम लोग अभिलेख और सिक्के और स्मारक के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पुरातत्व का अर्थ क्या होता है? पुरातत्व शब्द का अर्थ है कि प्राचीन वस्तुएं एवं अवशेषों के वैज्ञानिक अध्ययन करना। पुरातत्व मीन्स होता है कि प्राचीन वस्तुएं एवं अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। पुरातत्वविद मिट्टी के नीचे दबे हुए अवशेषों का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कौन सी तकनीक का प्रयोग करते थे तथा उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। बहुत सारे किताबों में ये सब जानकारियाँ नहीं मिलती है, लेकिन पुरातत्व अवशेष जैसे मृत भांड मिल गया, बर्तन मिल गया, इनमें किन तकनीकों का प्रयोग किया गया, किस कलर का पेंटेड था, ये सब सारी जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान के माध्यम से इन अवशेषों के इकट्ठा करने के बाद ही मिलता है। इतिहास पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व क्या रहा? अब हम कालखंड के हेल्प से कौन से कालखंड में क्या क्या पुरातात्विक स्रोतों का महत्व रहा जिससे हम लोग इतिहास को पुनर्निर्माण कर पाए। जैसे प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें लेखन कला के विकास से नहीं मिलता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब ही होता है ऐसा काल जिसमें कोई लिखा हुआ वस्तु का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो उस समय की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमें इन अवशेषों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि किस कालखंड का कौन सा अवशेष है और किस युग का ये अवशेष है, जिससे हम लोग जान पाए कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। पूरा पाषाण काल जैसे 2.5 मिलियन वर्ष से 10,000 BC तक चलता है और मध्य पाषाण काल आते आते 10,000 से 6,000 के बीच में ये कालखंड है। नव पाषाण काल 7,000 से 2,000 के बीच में है और पाषाण काल और नव पाषाण काल के संक्रमण काल को ही मध्य पाषाण काल नाम दिया गया। इस काल की जानकारी केवल पुरातत्व से प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल की जितनी सारी जानकारियां हैं, जितना हम समझ पाते हैं कि आग का कैसे खोज किया, ये लोग कैसे रहते थे, शिकार कैसे करते थे, चित्र की ओर कैसे, कला की ओर बढ़े, सारा चीज़ ये पुरातत्व अवशेषों के बारे में जानकर ही जानकारी को इकट्ठा करते हैं। इस काल की जानकारी केवल पुरातत्व से ही प्राप्त होता है। जैसे भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, इसमें चित्रकला किया गया था। जैसे मेहरगढ़ 700 BC में। इन स्थानों से प्राप्त उपकरण और चित्र मानव जीवन की जानकारी देते हैं। ये सारे स्थानों से जितने भी अवशेष मिले हैं तो उस समय के मानव जीवन का चित्रण करता है और जीवन के बारे में जानकारी देता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी और अखिल दास बनर्जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। यदि पुरातात्विक उत्खनन न होते तो हम इस महान सभ्यता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता।
जैसे प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता का है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी। ये प्रमुख स्थल की खोज किया गया हड़प्पा सभ्यता में। प्राप्त जानकारी, इन इन क्षेत्रों में जब उत्खनन किया गया तो हमें क्या-क्या जानकारी मिला। जैसे जानकारी ये मिला कि नगर नियोजन यहाँ पे सबसे बढ़िया था। यहाँ पे सड़कों का निर्माण अच्छा ग्रिड सिस्टम पे था, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार और कृषि और धर्म धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और अभिलेख, अभिलेख इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। प्रमुख उदाहरण है कि अशोक के शिलालेख 269 से 232 बीसी तक ये अभिलेख लिखे गए थे। उनमें इन अभिलेखों के माध्यम से हम ये जान पाए कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था और जो अशोक द्वारा चलाया गया धम्म नीति था उसके बारे में हमको जानकारी इन अभिलेखों से और शिलालेखों से मिलता है। सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, उस समय सामाजिक स्थिति कैसा था इसकी भी जानकारी पुरातत्व अवशेष से भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति, इनका लेखक हरिसेन है। जब गुप्त काल का शासन चलता है उस समय समुद्रगुप्त आते हैं और समुद्रगुप्त एक महान शासक था जिन्होंने करीब पूरे भारत पे विजय अभियान चलाकर करीब उत्तर राज्य में 12 राजा को हराया और दक्षिण राज्य में 9 राजा को हराकर ये पूरे भारत पे साम्राज्य का विस्तार करते हुए शासन किए। इससे गुप्त साम्राज्य का विस्तार की जानकारी मिलता है। सिक्के, सिक्के आर्थिक इतिहास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण इतिहास को समझने में है उतना ही सिक्के का महत्वपूर्ण व्यापार में था। सिक्के से प्राप्त जानकारी, जैसे सिक्के में क्या होता था जब गुप्त काल आया, इंडो ग्रीक शासन जब भारत पे आक्रमण किया, सिक्के का प्रचलन किया, उस समय क्या हुआ सिक्के पर कुछ मूर्तियाँ कुछ चित्र बनाए जाते थे। कुछ धीरे धीरे समय के साथ अपने शासक अपने उस सिक्के पे चित्र बनाना शुरू किया तो जो सिक्के के अवशेष मिले उससे हम लोग को ये पता चला कि ये शासक ने ये सिक्का चलाया क्योंकि उसके पीछे उसके राजा या रानी का फोटो होता था। धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता था कि कई सिक्कों पे धार्मिक चित्रण भी किया गया था और व्यापार के बारे में और आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलता था कि इस समय में कितना अच्छा व्यापार होता था, सिक्के का प्रचलन कैसा था। इनकी जानकारी हमें सिक्कों के अवशेषों से मिलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ इंडो ग्रीक सिक्के, अभी हमने जैसे बताया कि इंडो ग्रीक शासक जब भारत पे आक्रमण करते हैं तो उस समय सिक्के का प्रचलन भारत में आता है और ये इंडो ग्रीक ही सिक्के के पीछे चित्रण करने का प्रचलन शुरू करते हैं। राजाओं के चित्र मिलते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं में आर्थिक समृद्धि का प्रमाण मिलता है। स्मारक एवं स्थापत्य कला, स्मारक और इससे हमें क्या जानकारी मिलता है, जैसे प्राचीन इमारतें समाज और संस्कृति की जानकारी देते हैं। जो भी प्राचीन इमारत हैं वो हमें उस समाज में कैसी संस्कृति था, किस धर्म के लोग मानने वाले थे और जो शासन कर रहे थे वो किस धर्म का संरक्षण कर रहे थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। जो भी राजा अगर किसी धर्म का संरक्षण करेगा तो उसके पीछे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और प्रेरित होगा। जैसे कि बहुत सारे राजा जैसे अशोक थे उस समय बौद्ध धर्म से संबंधित थे तो बहुत से रिलेटेड कार्य किए थे। जैसे सांची स्तूप है, बौद्ध धर्म का विकास बताता है। सांची स्तूप जब भी बना होगा उस समय क्या बता रहा है कि सांची स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म का इतना विकास हुआ था कि इतने सारे स्तूप बनाए गए। अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं हिंदू और जैन और बौद्ध धर्म के तीनों धर्म की जानकारियाँ इनमें मिलता है। कला और धार्मिक जीवन के भी बारे में बताता है। दक्षिण भारत में पल्लव वंश भी वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य किए। महाबलीपुरम मूर्ति एवं कला, मूर्ति से धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलता है। जैसे प्रमुख शैलियाँ उस समय चलती थी, गंधार कला और मथुरा कला और अमरावती कला। उदाहरण के लिए बुद्ध की मूर्तियाँ बौद्ध धर्म के प्रसार को दर्शाती है। जहाँ जहाँ भी बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है पता चलता है कि इन क्षेत्रों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। उत्खनन,
उत्खनन से क्या पता चलता है? वैज्ञानिक उत्खनन इतिहास पुनर्निर्माण का आधार मानते हैं। जैसे उत्खनन की क्रिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी क्षेत्रों में किया गया, जिससे ये पता चलता है कि नगरों का विकास कैसा था, कृषि उस समय कैसी थी, उद्योग कैसा था, सामाजिक संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है पर्यावरणीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य। आधुनिक तकनीक ने पुरातत्व को अधिक प्रभावी बनाया। पुरातत्व साक्ष्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ पर्यावरणीय और वैज्ञानिक साक्ष्यों के हेल्प से हम लोग उन कालखंडों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में हम लोग C14 कार्बन का यूज करते हैं और DNA एनालिसिस करते हैं, आर्कियोबोटनी और आर्कियोजूलॉजी। इन वैज्ञानिक क्षेत्रों का प्रयोग करके हम लोग साक्ष्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और पर्यावरणीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के यूज करने का हमें लाभ क्या है? वस्तु का सही स्थिति पता लगता है, मानव विकास का अध्ययन होता है, कृषि के विकास की जानकारी मिलता है। इतिहासकारों के विचार। कुछ इतिहासकार, फेमस इतिहासकार हैं D.D. कोशाम्बी, जो बताते हैं कि पुरातत्व और साहित्य दोनों को मिलकर ही इतिहास का सही पुनर्निर्माण किया जा सकता है। एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे ये निर्भर कर रहे हैं। अगर साहित्य में कुछ लिखा गया है या कुछ जानकारी है तो साहित्य के बदौलत ही पूरे इतिहास को पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। पुरातत्व विज्ञान को हेल्प लेना ही पड़ेगा, अभिलेखों की जानकारी के बारे में जानना ही पड़ेगा, सिक्कों के बारे में जानकारी जानना ही पड़ेगा, मूर्ति और वास्तुकला की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए पुरातत्व विज्ञान का हेल्प लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वैज्ञानिक है, इतिहासकार हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर कहते हैं कि पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अगर पुरातात्विक स्रोत का हम लोग इतिहास पुनर्निर्माण के लिए नहीं करेंगे तो प्रागैतिक काल में हम लोग जितने भी तथ्य हैं सारे को इतिहास में समेट नहीं पाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जितने भी काल हैं, जितने भी उसमें लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो उन कालखंडों की जानकारी हम पुरातत्व अवशेषों से ही लिख पाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत का प्रकार क्या है? हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि अभिलेख और सिक्के और स्मारक से ही ये पुरातात्विक का स्रोत है, जिससे उत्खनन करके हम लोग निकालते हैं और ऐतिहासिक ज्ञान अर्जित करते हैं। मानव अवशेष, पुरातात्विक खोज, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, और उस पर क्या करते हैं? वैज्ञानिक विश्लेषण करके इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। अगर ये डायग्राम याद रहेगा तो आपका पूरा क्वेश्चन का यही सारांश है कि मानव अवशेष को पुरातात्विक खोज करके, पुरातात्विक खोजों में हम लोग सिक्का, अभिलेख और स्मारक की खोज करते हैं, इस पर वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और इन्हीं विश्लेषणों से पुरातात्विक विज्ञान के हेल्प से हम लोग इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में हुआ था। अशोक के अभिलेख भारत में के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोत हैं। कार्बन 14 डेटिंग से पुरातात्विक वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। लोथल में विश्व के प्राचीनतम गोदी का प्रमाण मिलता है। साक्षी स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पुरातत्व प्रागैतिक काल एकमात्र मुख्य स्रोत है। निष्कर्ष। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, उत्खनन तथा वैज्ञानिक तकनीक से प्राप्त साक्ष्य हमें प्राचीन भारतीय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। और वास्तव में पुरातत्व के बिना भारतीय इतिहास को संपूर्ण प्रामाणिक व्याख्या संभव ही नहीं है। अगर भारत का इतिहास पढ़ना है, लिखना है, तो पुरातत्व का बिना हम लोग लिख ही नहीं सकते। पुरातत्व अवशेषों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके ही इतिहास को पुनर्निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.